class students, I'm Sangeeta from Takshila Model School, and today we are going to start a new chapter number 7, that is Safety Rules and First Aid. So please open page number 71 to find this chapter. Okay, so what is the meaning of safety rules and first aid? Safety rules क्या होते हैं? ऐसे rules जो हमारे लिए जरूरी होते हैं, जो हमें सेफ रखते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं वो सेफ्टी रूल्स होते हैं। और दूसरा है फर्स्ट एड। एड का मतलब होता है हेल्प, ठीक है। अगर कोई इंजरी या कोई एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो क्या हेल्प हमें लेनी चाहिए, और अगर किसी अनदर पर्सन के साथ ये चीज होती है तो क्या हेल्प हम उसको दे सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं सेफ्टी रूल्स के बारे में, ठीक है। अब बच्चों, एक्सीडेंट्स जो होते हैं, ठीक है, उन एक्सीडेंट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम सेफ्टी रूल्स को ओबे करें तो, ठीक है। सो किसी भी तरह का एक्सीडेंट है, ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए वी शुड ऑलवेज ओबे सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी रूल्स को ओबे करके, फॉलो करके हम जो है एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। अब एक्सीडेंट्स चाहे वो घर के अंदर हो या फिर बाहर हो, स्विमिंग पूल में हो, स्कूल में हो, कहीं भी, ठीक है, रोड्स पर हो, ठीक है। सो एक्सीडेंट्स को कहीं भी अवॉइड करने के लिए हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब सेफ्टी रूल्स, कौन से तरह के सेफ्टी रूल्स हम फॉलो करेंगे? सबसे पहले घर पे हम देखते हैं, अगर अपने घर में हमें एक्सीडेंट्स अवॉइड करने हैं, ठीक है, सो कौन से सेफ्टी रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए अगर हम घर पर हैं और वहां पर हमें एक्सीडेंट्स अवॉइड करने हैं। सबसे पहला, घर में हमें क्या, किन चीजों का, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? डू नॉट रश अप एंड डाउन द स्टेयर्स। स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियां, सीढ़ियां से कभी भी भागते हुए नहीं चढ़ना है, कभी भी भागते हुए नहीं उतरना है, क्योंकि बिकॉज इट कैन रिजल्ट इनटू एन एक्सीडेंट, ठीक है। सो कभी भी जल्दबाजी में भागना नहीं है सीढ़ियों से ऊपर या नीचे, ठीक है। कीप फ्लोर क्लीन एंड ड्राई। फ्लोर जो होता है, फर्श जो होता है, उसको हमेशा क्लीन रखना है, ड्राई रखना है, सूखा रखना है, क्योंकि अगर पानी या कुछ ऐसी चीज जो पड़ी है जिसपे हम स्लिप हो सकते हैं तो उससे जो है हमें चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। डू नॉट गो नियर द गैस स्टोव। बच्चों को खासकर कभी भी गैस स्टोव के पास, गैस के पास कभी भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और जो गैस होता है उसका नॉब हमेशा हमें ऑफ रखना चाहिए, उसको चेक करना है कि वो ऑफ है या नहीं, ठीक है। एंड चेक द लीकेज रेगुलरली। गैस में से, गैस पाइप में से लीकेज तो नहीं हो रही है, गैस सिलेंडर में से लीकेज तो नहीं हो रही है, वो हमें रेगुलरली जो है चेक करना होता है, ठीक है। डू नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स इन किचन। किचन में कभी भी सिंथेटिक क्लोथ्स हमें पहन के नहीं जाने चाहिए। सिंथेटिक क्लोथ्स जैसे कि फॉर एग्जांपल नायलॉन जो होता है, ठीक है। सो इस तरह के कपड़े पहन के कभी भी किचन में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, दे कैच फायर इजीली, और उससे जो है फिर अगेन एक्सीडेंट हो सकता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए वी शुड ऑल्सो अवॉइड वियरिंग सिंथेटिक क्लोथ्स इन किचन, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स। गीले हाथों से कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, कभी कोई स्विच ऑन कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा अप्लायंस जो बिजली से चलता है, लाइट से चलता है, ठीक है, उसको कभी भी हमें गीले हाथों से टच नहीं करना है, क्योंकि अगर हमारे हाथ गीले होंगे, वेट होंगे, ठीक है, और हम ऐसी कोई चीज अप्लायंस को अगर हम हैंडल कर रहे हैं, उसको हम स्विच ऑन कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है, करंट लग सकता है, स्पार्किंग हो सकती है, ठीक है। और क्या पॉइंट्स है जो हम ध्यान में रख सकते हैं अगर हम घर पर हैं? अगर मान लो हमें कोई प्रॉब्लम है, अगर हम जो है अनवेल फील कर रहे हैं, तो हमें कोई भी मेडिसिन खुद से नहीं लेनी चाहिए विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस, ठीक है। डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करके ही हमें मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट हो सकता है अगर हम खुद लेते हैं, ठीक है। दूसरा, क्रैकर्स अगर बर्न करने हैं तो कभी भी, अगर हमारे साथ कोई एल्डर नहीं है, ठीक है, तो बिना किसी एल्डर के ऑब्जर्वेशन के हमें जो है क्रैकर्स जो है बर्न नहीं करने चाहिए। नाउ लेट अस सी कि अगर हम रोड पर हैं तो कौन से सेफ्टी रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए, ठीक है। अब रोड एक्सीडेंट्स नाउअडेज आर वेरी कॉमन, ठीक है। लोग इंजर हो जाते हैं, लोग किल हो जाते हैं रोड एक्सीडेंट्स की वजह से, लेकिन अगर हम अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, हम कुछ रूल्स को फॉलो करें, तो वी कैन अवॉइड दीज रोड एक्सीडेंट्स, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या जो है ध्यान में रखना चाहिए? जब भी हम चल रहे हैं, ठीक है, हमें हमेशा फुटपाथ पर ही वॉक करना चाहिए, ठीक है। अगर फुटपाथ नहीं है तो हम रोड की जो है लेफ्ट साइड में चल सकते हैं, ठीक है, मिडल ऑफ द रोड, या फिर बिल्कुल रोड पर आके हमें कभी भी वॉक नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ। सेकंड, अगर हमें रोड को क्रॉस करना है, ठीक है,
तो वी शुड ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। ठीक है, क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग से ही हमें जो है क्रॉस करके जाना चाहिए। एंड वी शुड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, ट्रैफिक रूल्स हमेशा फॉलो करने चाहिए। जैसे रेड लाइट होती है स्टॉप करने की, तो हमें स्टॉप होना है अगर हम व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो। ठीक है, और जो ऑरेंज लाइट होती है वो वेटिंग के लिए होती है, जो ग्रीन लाइट होती है इट इंडिकेट्स गो। ठीक है, तो अगर ग्रीन लाइट आती है तो हम चल सकते हैं। और अगर हम पैदल हैं, ठीक है, तो अगर हमें क्रॉस करना है तो रेड लाइट जब आएगी तो सारे जो व्हीकल्स हैं वो रुक जाएंगे, तब हम जो है क्रॉस कर सकते हैं रोड को। ठीक है, नेक्स्ट, डू नॉट प्ले ऑन द रोड। रोड पर कभी भी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वहां पर व्हीकल्स जो है आते जाते रहते हैं और उससे जो है एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए रोड पर या रोड के साइड पे भी कभी नहीं खेलना चाहिए। अब अगर हम स्कूल में हैं तो हमें क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए? ठीक है, अब स्कूल में अगर हम हैं तो कौन से सेफ्टी रूल्स वी शुड फॉलो? डू नॉट जंप ओवर द डेस्क। डेस्क के ऊपर कभी नहीं कूदना चाहिए, क्योंकि गिर सकते हो आप, चोट लग सकती है। ठीक है, यूज शार्पनर टू शार्प अ पेंसिल, नेवर यूज ब्लेड और नाइफ। ठीक है, जब भी हमें पेंसिल शार्प करनी है तो हमें हमेशा शार्पनर ही यूज करना चाहिए। ठीक है, ब्लेड या फिर नाइफ को यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट कैन रिजल्ट इनटू अ कट, उससे कट लग सकता है। ठीक है, डू नॉट थ्रो पेन पेंसिल्स एट अदर्स। ठीक है, दूसरे बच्चों के ऊपर पेन पेंसिल या ऐसी कोई भी शार्प चीज, शार्प ऑब्जेक्ट नहीं थ्रो करना चाहिए, क्योंकि उससे उनको चोट लग सकती है। ठीक है, अब व्हाट सेफ्टी रूल्स वी शुड फॉलो व्हाइल स्विमिंग। अब स्विमिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमें कौन से सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना चाहिए? नेवर गो अलोन। सबसे पहले तो अकेले बच्चों को खासकर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, स्विम करने के लिए साथ में कोई बड़ा हो तभी स्विमिंग के लिए जाना चाहिए। एंड वी शुड नेवर गो डीप इनटू द पूल। पूल में ज्यादा डीप, ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। ठीक है, डू नॉट स्विम आफ्टर मील्स। ठीक है, जैसे ही हमने खाना खाया और हम स्विमिंग करने चल दिए, कभी भी नहीं करना है। खाना खाते ही स्विमिंग के लिए कभी नहीं जाना है। नेक्स्ट, डू नॉट पुश एनीवन इनटू द वाटर। कभी भी किसी को पानी में धक्का नहीं देना है। मान लो किसी को स्विमिंग नहीं आती है तो वो ड्राउन कर सकता है। ठीक है, वो डूब सकता है। तो किसी को भी पानी में कभी भी पुश नहीं करना है। अब देखते हैं, अगर हम प्ले ग्राउंड में हैं तो हमें कौन से सेफ्टी रूल्स को ध्यान में रख के जो है प्ले ग्राउंड में खेलना चाहिए। ठीक है, जब प्ले ग्राउंड में हम खेल रहे हैं, ठीक है, तो हमें दूसरों को कभी भी धक्का नहीं देना चाहिए, उनको पुश नहीं करना चाहिए, उनको पुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे वो गिर सकते हैं और उससे उनको चोट लग सकती है। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। एंड नेवर फाइट इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में कभी भी लड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, प्लेग्राउंड में क्या कभी भी किसी से कहीं भी लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे ऑब्वियसली बात है आपको भी चोट लग सकती है तो दूसरे पर्सन को भी लग सकती है। तो वो हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए। कोई भी गेम अगर आप खेल रहे हो तो हमेशा उस गेम के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करो। ठीक है, हमें हमेशा हर गेम के जो रूल्स है उसको फॉलो करके ही खेलना चाहिए। ठीक है, अब वाइल स्विंगिंग, स्विंग जेंटली। जब भी स्विंगिंग कर रहे हो आप, ठीक है, स्विंग पर हो, झूल रहे हो आप, तो जेंटली जो है स्विंग करना है, बहुत जोर से जो है स्विंग नहीं करना है, क्योंकि उससे फिर आप गिर सकते हो और चोट लग सकती है। ठीक है, और स्विंगिंग अगर कर रहे हैं और अगर मान लो क्यू है, लाइन है बच्चों की, तो हमेशा अपनी टर्न के लिए वेट करना है। किसी को धक्का मुक्की करके आगे बढ़ के नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीजें जो है हमें, अगर हम प्लेग्राउंड में हैं, हम प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं तो हमें ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा, हमें प्लेग्राउंड में ही खेलना चाहिए। ठीक है, हमें कभी भी स्ट्रीट्स पे या रोड्स पे नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वही बात, क्योंकि व्हीकल्स आते जाते रहते हैं रोड्स पे, स्ट्रीट्स में, एंड इट कैन रिजल्ट इनटू एन एक्सीडेंट। ठीक है, अब अगर हम किसी व्हीकल में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए? अगर हम किसी व्हीकल में हैं, हम ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, तो कभी भी अपना हाथ विंडो से बाहर नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, क्योंकि विंडो से बाहर अगर हम हाथ निकालते हैं, मान लो पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है, ठीक है, तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये चीज कभी भी नहीं करनी है। हाथ कभी भी, ठीक है, या फेस कभी भी बाहर विंडो से नहीं निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट इज डू नॉट गेट डाउन फ्रॉम रनिंग व्हीकल। मान लो व्हीकल रन कर रहा है, अभी भी चल रहा है, और हम कूदने की सोचे, हम उतरने की सोचे, वो कभी भी नहीं करना है। तो रनिंग व्हीकल से कभी भी नीचे उतरना नहीं है। मान लो कोई बस है, बस से नीचे उतरना है, ठीक है, तो वो कभी भी हमें, अगर वो रन कर रही है तो वो कभी भी नहीं करना, जब तक वो रुक नहीं जाती
हमें नीचे नहीं उतरना है। ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू, ठीक है। जो लाइन लगती है ऊपर चढ़ने के लिए, हमेशा उस लाइन में जो है खड़े होना है, धक्का मुक्की करके आगे नहीं बढ़ना है। तो ये रूल जो है हमें फॉलो करने चाहिए अगर हम व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं तो। So that's all for today, students. In our next lecture, we will study about the first aid that we can take and give to another person in case of any injury or accident.